हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट है टुडेस कॉन्सेप्ट, वो रेडियस ऑफ अ सर्किल इन अ स्क्वायर, इस पर आधारित है। आप ज्योमेट्री देख रहे हो, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक, जिसकी साइड क्या दी हुई है, हमको ए दी हुई है। तो स्क्वायर की चारों साइड से एक सी होती है, इसलिए चारों साइड की वैल्यू क्या है, ए। अब इसमें एक क्या बना हुआ है, देखिए, ये बना हुआ है क्या, 1/4 सर्किल बना हुआ है, ठीक। ये 1/4 सर्किल इस तरफ से बना हुआ है, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींचा गया है। फिर इस वाले पॉइंट को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल यहां से खींचा गया है। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। हम मान लेते हैं ये जो एक सर्किल आपको दिख रहा है, जो दोनों ही सर्किल 1/4 सर्किल हैं, उनको टच करता हुआ और स्क्वायर की साइड को भी टच कर रहा है। तो इसको हमको बताना है कि इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल आर ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ ए। मतलब स्क्वायर की साइड के टर्म में इस रेडियस की वैल्यू कितनी आती है, आज हमें ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि अगर इसको सेंटर मानकर ये बनाया गया है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखो, ये मैं अगर डिस्टेंस ले लूं, ये कितनी आना चाहिए हमारे पास, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होना चाहिए, स्क्वायर की साइड के बराबर ही होगी, ये हो जाएगी ए। अब आपने अगर यहां से यहां तक ले लिया तो ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस ही होगी, आर। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर पॉइंट से, सर्किल के सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हमने बना दिया, इसको हम नाम दे देते हैं, ये पी है, परपेंडिकुलर है तो पी से डिनोट कर दिया। ठीक, अब आप देख रहे हो कि ये जो रेडियस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये रेडियस होगी, और ये इसी के देखिए इक्वल है ये, तो ये भी इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये भी आर होगी। अब आप देख रहे हो पूरी साइड की वैल्यू है ए, और यहाँ है ये आर, तो ये जो बच जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए माइनस आर। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। यहाँ 90 है तो इस तरफ भी क्या होगा, 90 हो गई। अब एक पॉइंट और हमको मिलाना है, तो देखिए हम क्या मिला रहे हैं, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। ओ से हम पॉइंट ए को मिला रहे हैं, देखो, ओ से लेकर के पॉइंट ए को भी हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें ओ ए की डिस्टेंस पता करना है। तो आप देख रहे हो कि यहां से लेकर, अगर मैं यहाँ रेडियस ये बना दूं, ये भी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, ठीक। और इस पॉइंट से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये जो सर्किल बना हुआ है 1/4 सर्किल, ये क्या है, पूरी ए है। और अगर आपने यहां से ये जो रेडियस ले ली है, ये आर हो गई। मतलब ये जो साइड है इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है, ए। और अगर आप यहां तक ले लिए हो कि ये आर है और टोटल है ए, तो ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए माइनस आर। क्लियर है दोस्तों। मतलब ए से लेके ये पूरा जो पॉइंट है, इसको अगर हम एन नाम दे दें, तो ए से लेके एन तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए। ठीक, अब ओ से एन कितनी डिस्टेंस है, ये है आर, ओ एन। तो आप अगर ए ओ निकालोगे तो ए ओ की वैल्यू कैसे आएगी, ए ओ की वैल्यू मतलब ए एन, पूरी लेंथ में से ओ एन माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, ए माइनस आर आ जाएगी, ए ओ की लेंथ। ठीक है, ए माइनस आर। अब देखिए हम, अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। पहला कौन सा है, देखिए, पहला राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ, इसको नाम दे देते हैं एम, और ये हो जाएगा क्या, ओ एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी में, ओ एम और बी में, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या आएगा, देखिए, ए प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण हो गया हाइपोटेनियस। फिर क्या आएगा, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, पी, ये आ गया। अब यहां से आप पी की वैल्यू निकाल लीजिए, पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1। अब हम लगा देते हैं कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो आप कौन सा,
ओ एम ए, एक बार ओ एम बी में लगा दिए, अब ओ एम ए में लगा देते हैं। तो एंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए में अगर आप लगाओगे तो क्या जाएगा, ये देखिए ओ एम ए में लगाओगे तो इसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, ए माइनस आर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, यहां से आप क्या करोगे, p की वैल्यू निकाल लेना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन वन बराबर इक्वेशन 2 कर सकते हो आप। क्यों, देखो ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, ए माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4ar। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इसको यहाँ ले आना तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6ar इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए से ए कट गया, आर की वैल्यू हमें चाहिए थी तो कितनी आ जाएगी, a/6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया कि ये जो छोटा जो सर्किल होता है उसकी रेडियस ए के टर्म में कितनी होती है, a/6। क्लियर है दोस्तों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, ए की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो हमें वो बताना है कि ये जो छोटा सर्किल है इसकी रेडियस कितनी होगी। अब आप डायरेक्ट जानते हैं आर बराबर क्या होता है, a/6। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24/6 मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आपको एरिया निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हो, πr² मतलब 4 का स्क्वायर और पाई, कितना हो जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से आप रेडियस भी निकाल सकते हो और एरिया भी निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।